हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके से जुड़े हुए सारे वीडियोस को कवर करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड। और आज हम क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे लेसन 1 से। ओके, तो आज हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया है, जो कि हम आखिरी लेसन तक एक एक क्वेश्चन के साथ पढ़ाएंगे। आपको जो भी डाउट होगा उसको भी क्लियर कर लेंगे और पूरे कोर्स को कंप्लीट करने की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, और तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लेसन है रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने भी नंबर होते हैं, मान लीजिए कि मैं आपको बता दूं नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहले नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स। जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। ओके, आफ्टर दैट होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अगर हम इस नेचुरल नंबर में एक नंबर और बढ़ा दें, क्या 0, तो आप उसको बोलते हैं होल नंबर। 1 से इनफाइनाइट तक को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जबकि 0 से इनफाइनाइट तक को हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इंटीजर्स मैं आपको इसका हिंदी बता देता हूं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक इसको कहते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इंटीजर्स क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इधर भी इनफाइनाइट, दोनों तक। इधर 0 से बढ़ते जाएंगे, इधर 0 से माइनस में बढ़ते जाएंगे। तो इस नंबर को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, मान लीजिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है जिस भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख पाए जहां q 0 ना हो। जैसे मान लीजिए 3 है, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखने से क्या हो जाएगा, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। मान लीजिए हमारे पास -2 है, तो इसको भी हम -2/1 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। आपके पास 6 है, ये भी रेशनल नंबर है। 3/2 है, ये भी रेशनल नंबर है, तो इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है? ये जैसे √2, इसको आप चाहोगे तो जैसे मान लीजिए आपका √2 है, तो आप इसे बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मान लीजिए कि कोई नंबर हो गया जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। तो कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट हमको ना पता हो, और कोई ऐसा नंबर जो ऐसे बढ़ रहा हो, बढ़ने का कोई सीक्वेंस भी ना हो। ठीक, बढ़ने का कोई सीक्वेंस भी ना हो और वो बढ़ भी रहा हो, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल कहते हैं। और लास्ट में आता है रेशनल नंबर। तो इन दोनों के जोड़ को, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दुनिया में जितने भी संख्याएं होती हैं, अगर आप सोच सकते हैं, जितनी भी संख्याएं, सारी संख्याएं रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन अल्गोरियन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन अल्गोरियन के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पहले बनता कैसे? मान लीजिए यहाँ पे आपका 19 है और आपने 3 से भाग दिया, तो 3 × 18 और आपका 1 बच गया। तो हम इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 19 बराबर 3 × 6 + 1, 3 × 18 1 19। ये आपका होता है भाज्य, आपने पढ़ा होगा। ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और लास्ट में जो बचता है वो होता है आपका शेषफल। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, a बराबर BQ + R। ये आपका भाज्य है, भाजक है। Q का मतलब होता है कोशिएंट, भागफल। R का मतलब होता है रिमाइंडर। तो इसी को हम कहते हैं
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आपको इसी का यूज करके 1.1 को सॉल्व करना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चन आपको जरूर देखने का मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा आपको, तो इसे ध्यान से देखिएगा। आपको एक ना एक नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का प्रश्न जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करो, ठीक है। HCF ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं HCF होता क्या है। मान लीजिए आपको बोल दिया निकालिए 12 और 18 का HCF, तो दोनों को कई नंबर काट सकते हैं। इनको ये 3 से भी कट जाएंगे, 2 से भी कट जाएंगे, ठीक है, और ये 6 से भी कट जाएंगे। इसके बाद कोई ऐसा नंबर बड़ा नहीं होगा जो दोनों को काट सकता है। तो ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों को काट सकता है, वही हमारा क्या होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, ये आपकी एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन हम जो है एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कर रहे हैं। 135 और 225। तो हम यहाँ पे मानते हैं माना कि A बराबर, बड़े वाले को A मानेंगे और छोटे वाले को B मानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर होता है BQ प्लस R। तो A हम लिखेंगे 225, B के जगह पर लिखेंगे 135। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 135 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ सकते हैं और हमारा बचेगा कितना, 90। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो 225 में 135 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा आपका 90। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका यही लिखा जाएगा क्योंकि A की जगह पे, B की जगह पे ये लिखा जाएगा, ये फाइनल है। जितनी बार आप टेबल पढ़ेंगे वो आपका यहाँ लिखा जाएगा, Q की जगह पे, जो नीचे बचेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। पहला स्टेप। अगले स्टेप में देखिए क्या करना है, यहाँ 0 नहीं आया, 0 आया होता तो हमारा ये HCF हो जाता, लेकिन 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे 135 और फिर 90 को यहाँ लाएंगे। अब 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ नहीं सकते, एक ही बार पढ़ सकते हैं। 90 एकम 90 प्लस, अब इन दोनों को, अब 90 एकम 90 हो गया आपका। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 45 बचेगा, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार जाएगा, बचेगा 45। तो मैंने बताया 135 यहाँ आ जाएगा, ये नंबर यहाँ आ जाएगा, और जितनी बार टेबल पढ़ेंगे वो यहाँ लिखा जाएगा, जो बचेगा नीचे वो यहाँ लिखेगा। फिर से 0 नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस, ये नंबर यहाँ आ जाएगा और ये जो लास्ट में है वो यहाँ आ जाएगा। 45 इंटू, आप देख सकते हैं कि 45 से 90 कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, 0। जब ये आपका क्या हो जाएगा, 0, तब समझ लीजिए कि आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपका HCF हो गया और आपका HCF कितना हो जाता है, 45। लास्ट में ये जिससे कट जा रहा है वही क्या है आपका HCF। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। 135 है और 225 है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, बड़े वाले नंबर को A मान लेना है, छोटे वाले नंबर को आपने B मानना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता है, A जान रहे हैं, B अनजान रहे हैं। क्यों, कैसे आएगा, दोनों का भाग देंगे, जितनी बार टेबल पढ़ेंगे ये आएगा, जो शेषफल बचेगा वो हमारा यहाँ लिखा जाएगा। फिर इसको आगे यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे। 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ सकते हैं और बचेगा कितना, 45। फिर 90 को यहाँ ले जाएंगे, 45 यहाँ आएगा, 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, ये कट जाएगा और शेषफल 0। जहां भी शेषफल 0 हो जाता है, ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, चूंकि R इक्वल टू 0 इसलिए HCF बराबर 45। यहाँ पे हमारा HCF क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसको करने की एक और विधि है, भाग विधि द्वारा, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। बड़े नंबर को आप अंदर रख दीजिए, छोटे नंबर को बाहर रख दीजिए। एक बार जाएगा 135, बचेगा 90। फिर जो ये नंबर है उसको आप यहाँ ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 135 आएगा एक बार, बचेगा 45। फिर यहाँ बनेगा, और जो यहाँ नंबर है उसको आप यहाँ ले आइए, 45 दूनी 90, और इस तरह से जहां ये कट जाता है वही आपका क्या बन जाता है, HCF।
तो आप दोनों में से किसी भी विधि का मान लीजिए आपको ये याद नहीं आ रहा है तो आपको इसे करना है, लेकिन प्रश्न में चूंकि यूक्लिड विभाजन की बात की है तो आपको ये ज्यादा सही पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह के क्वेश्चन कुल मिलाकर 3 दिए हुए हैं, जिसमें से मैं 2 सॉल्व करूंगा, एक आप सॉल्व कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व कर दूंगा। हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हमारा है 8, 6, 7 और 2, 5, 5। तो यूक्लिड विभाजन अल्गोरियन से, ठीक है, माना यहां मान लेते हैं, माना ए बराबर, बड़े वाले को ए माना, छोटे वाले को बी माना, ठीक है। तो हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ए है ये बी है, लिख लिए। कितनी बार टेबल जा सकता है? 255 का। मैं आपके लिए कर रहा हूं, वैसे तो 3 बार जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए मैं दिखा देता हूं। तो 3 बार अगर करते हैं तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 हो गया होगा, और 3 पचे 15 1 16 हो गया, और 3 दूनी 6 6 7 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 255 का आप कितनी बार आपने पढ़ा? 3 बार, तो 3 बार आप पढ़ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना आएगा? 2, यहाँ कितना आएगा? 0, और यहाँ कितना आएगा? 1। तो हो जाएगा कितनी बार पढ़ा हमने? पढ़ा 3 बार, और बचा कितना? 102, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका कितना बच रहा है? 102। 102 आपका बचा। फिर मैंने बोला था इसको यहाँ लेते आइएगा, 255 यहाँ आ गया, 102 का 2 बार हम पढ़ सकते हैं, 204 हो जाएगा। अगर 225 में से 204 निकल गया आपका तो बचा कितना? 23, ठीक है ना 23 हो गया। फिर 102 आपका यहाँ आ गया, 123 हो गया आपका, और फिर 23 आपने यहाँ लाया तो 23 चौक क्या होता है? 92 हो जाएगा। 4 बार पढ़ सकते हैं। अगर 102 में आप कर रहे हैं तो 23 चौक 92 होता है। बचेगा कितना? 10। तो आपने 10 यहाँ लिख दिया। फिर मैंने बोला था कि आप 23 को यहाँ लिखिएगा, 10 को लिखेंगे तो 10 दूनी 20, बचा कितना? 3। फिर आप 10 को यहाँ लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका? 3 का पढ़ा आप 3 बार पढ़ सकते हैं, बचेगा 1। और जब जान लीजिए कि यहाँ पे 1 आ गया तो याद रखिए लास्ट में जब शेषफल आपका 1 आ जाता है तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे 3 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। 1 का पढ़ा तो 3 बार पढ़ने पे ये आ ही जाएगा प्लस 0, इसलिए हमारा जो HCF होगा वो होगा 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, 255 है और 867 है। मैंने बताया 3 बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। घटाएंगे हमारा तो यहाँ आएगा 2 0 और 1, 255 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ 255 होना चाहिए। इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। 255 तो आपका ये 2 बार जाएगा। ध्यान दीजिएगा 255 में अगर हम 102 से भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, 204 हो जाएगा। बचेगा कितना आपका? 51। तो हमारा बचेगा यहाँ पे 51, ठीक है। अब मैंने बताया ये यहाँ ले आइएगा, जैसे ये यहाँ आया और ये यहाँ आया वैसे ये यहाँ जाएगा। 102 51 से जब आप भाग देंगे 102 को तो 2 बार में जाएगा, कट जाएगा और आपको यहीं पे क्या मिल जाएगा? 0। इसलिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? HCF। तो कैलकुलेशन पे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक से आप दिक्कत हो सकती है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, 204 हो गया। बचा कितना? 51 और 102 से 2 बार में ये कट गया। तो हमारे HCF आ गया यहाँ भी और वहां भी। तो ध्यान दीजिएगा, ए हमने माना, बी माना, हमने इसके अनुसार लिख दिया। 3 बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं, शेषफल यहाँ लिखा। फिर ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। इसका पहाड़ा 2 ही बार पढ़ सकते हैं, 204 आया, 51 बच गया। फिर ये यहाँ लिखे 51 आया, 51 से ये कट जाता है 2 बार में, 0 आ गया। जो बचा भाई हमारा क्या है? HCF। तो स्टूडेंट
आज हम यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको 1.1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा और आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को अपने दिमाग में रखिएगा, वो बहुत जरूर पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।